हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नॉर्मन लेविस यानी जो वर्ड पावर मेड इजी है उस बुक को। और इसमें आज हम एक्सरसाइज उसके सेशन जो 1 और 3 है, तो उसमें सेशन 1 को आज क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये चैप्टर 1 है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, चैप्टर 1 है। और आपका जो इसमें है आपका हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, यानी पर्सनालिटी टाइप से संबंधित इसमें वर्ड्स होंगे। और ये सेशन 1 to 3 यानी इस चैप्टर 1 में आपका 1 से 3 आपका सेशन होंगे, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग देखेंगे आज। देखिए, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि प्रीफिक्स है, रूट्स है और आपका सफिक्स है, उसके बाद उसका मीनिंग है। तो ये जो प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स का मतलब हम आपको बता दें। देखिए, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। प्री मीन्स आप जानते होंगे कि बिफोर होता है। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। प्री मीन्स क्या हो जाएगा आपका, पहले। और फिक्स मतलब होता है आपका जुड़ना। फिक्स मतलब क्या होता है, जुड़ना यानी ऐड। तो जो शब्द के पहले जुटेगा उसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। और जो शब्द के बाद जुटेगा उसे आप सफिक्स कहेंगे। क्लियर है ना, ये चीज क्लियर हो गया होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स में आप क्या समझेंगे। प्रीफिक्स जो शब्द के पहले ऐड होगा, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में डिस पहले लग जाता है, तो वह डिस क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। एबल, एबल में अन लग गया, अनेबल, तो वो जो अन है वो क्या कहलाया, प्रीफिक्स कहलाएगा। उसी प्रकार जो शब्द के बाद में लगेगा उसको आप सफिक्स बोलेंगे, ठीक है। और रूट जो हुआ, यानी कि ये जो वर्ड है वो कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिए गए आपका वर्ड्स हैं, ठीक है ना। और इसी से आपका हम लोग इंग्लिश वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा वर्ड है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसमें क्या क्या क्लियर करेंगे। देखिए, सेशन 1 में जो आज का टारगेट वर्ड्स हम लोग का है वो ये है, ठीक है ना। टारगेट वर्ड्स यानी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईगोइस्ट किसको बोलते हैं, ईगोटिस्ट क्या होता है, अल्ट्रिस्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट किसको बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट और असेटिक। यानी ये जो आपका 10 वर्ड्स है, आज इसी 10 वर्ड्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद डिस्कशन के बाद इसमें हम लोग देखेंगे, इस पे आपका एक्सरसाइज भी है, इस पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेशन 2 जो है वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको लिखा हुआ है प्रीफिक्स, रूट्स, ये मीनिंग याद रखना है, ठीक है ना। आप इसको याद रखते हैं, बाकी सब वर्ड आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगा। 1-2 सेशन मात्र आप स्थिर से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1-2 सेशन के बाद आपका चीजें समझ में आने लगेगा कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। आइए समझिएगा। देखिए, ईगो, ईगो अगर रहता है आपका, सॉरी, ईगो, ईगो मीन्स आपका होता है, ईगो मीन्स आपका हो जाता है क्या, देखिए, सेल्फ और आई। तो ईगो जहां भी वर्ड आएगा उस ईगो का मतलब आप समझिएगा सेल्फ या आई। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्वयं, ठीक है ना। ईगो मतलब क्या होता है, स्वयं, अहम, ठीक है। तो दूसरा आपका देखिए है अल्टर। दूसरा क्या है आपका, अल्टर। तो अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब होता है अदर, दूसरा। अल्टर मीन्स अदर, दूसरा। जहां भी अल्टर शब्द आएगा उसका मीनिंग क्या निकालना है आपको, दूसरा। इंट्रो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, अंदर। एक्सट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, बाहर। वर्टो मतलब क्या होता है, टर्न। यहाँ पे लिखा गया TUM, इसको आप लोग सुधार लेंगे, TURN, यहाँ टर्न हो जाएगा। टर्न मतलब मुड़ा हुआ, यानी मुड़ना। टर्न मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग निकालेंगे, मुड़ना, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद आपका है वर्ड हो गया ना, एमबी। एमबी मतलब होता है बोथ, दोनों। मिशन मतलब होता है हेट, घृणा करना। एंथ्रोपोस मीन्स होता है मैनकाइंड, मानव। गायनी मीन्स होता है वुमन, औरत। गैमोस मीन्स हो जाएगा मैरिज, विवाह। एस्केटस मीन्स होता है मॉन्क, साधु संत। सेंट्रम मतलब होता है सेंटर, केंद्र, ठीक है। इसी प्रकार मैनिया मीन्स होता है मैडनेस, पागलपन। डेक्स्टर मतलब हो जाएगा राइट हैंड। सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। गॉशी मीन्स होता है भी लेफ्ट हैंड, गॉशी मीन्स भी लेफ्ट हैंड, और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड। उसी प्रकार ड्राइट मीन्स राइट हैंड। ड्राइट और डेक्स्टर दोनों का मतलब राइट हैंड। मोनोस मतलब होता है वन। बाई मीन्स आपका होता है टू। पॉलिस मीन्स आपका हो जाएगा मेनी। एंड्रोस मतलब होता है मेल।
IST मतलब कहीं भी रहेगा तो पर्सन हु यानी व्यक्ति का सेंस देगा, जो कि नॉन सफिक्स है। और वाई का मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रथा, कस्टम। और यूज मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ। और ITY है, इसका मतलब है क्वालिटी, कंडीशन इत्यादि को दर्शाएगा। क्लियर है ना? चलिए आइए अब देखते हैं, हम लोग वर्ड पे आते हैं। देखिए आपका जो वर्ड है आपका है ईगोइस्ट। तो जैसा कि आपको बताया कि ईगो, एक कौन है वर्ड ईगो और एक कौन वर्ड है आपका इस्ट। क्लियर है ना? तो ईगो मीन्स, जैसा कि आपने ऊपर देख चुका है कि ईगो मीन्स क्या होता है, स्वयं। और IST मतलब क्या होता है, व्यक्ति, पर्सन। ठीक है ना? IST मीन्स क्या होता है, व्यक्ति या पर्सन। देखिए जैसे IST मीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, IST मीन्स क्या होता है आपका, पर्सन हु। तो यहाँ आपका ईगोइस्ट मतलब क्या निकल जाएगा, ईगो मतलब स्वयं और IST मतलब व्यक्ति। यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं का लाभ देखता है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं ईगोइस्ट। ठीक है ना? यानी ऐसा व्यक्ति, इस चूंकि इसमें ऐसी पर्सनालिटी होगी जहां कुछ भी होगा तो उसमें सबसे पहले वो अपना फायदा देखेगा, यानी खुद का पहले देखता है, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट मीन्स क्या हो गया, स्वार्थी। ईगोइस्ट मतलब आप क्या बोलेंगे, स्वार्थी, सेल्फिश। क्लियर हुआ? सेकंड देखिएगा, सेकंड है ईगोटिस्ट। क्या है, ईगोटिस्ट। ईगो मतलब तो समझ रहे हैं आपका स्वयं। और यहाँ टी जो है, टी से मतलब समझेंगे टॉक। टी से मतलब क्या है आपका, टॉक। और IST मतलब व्यक्ति। यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बहुत बोलता हो, उसे क्या बोलेंगे आप, ईगोटिस्ट बोलेंगे। बात समझ में आया? ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत बात करता है, बहुत बोलता है, उसे क्या बोलेंगे, ईगोटिस्ट। क्लियर है ना? यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत अत्यधिक बोलता है, उसे यानी घमंडी। क्या हो जाएगा, घमंडी। क्लियर है ना? उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। आइए नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। अल्टर मतलब क्या होता है, दूसरा। और IST मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अब अल्टर मतलब दूसरा और IST मतलब व्यक्ति। देखिए ईगोइस्ट का जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे जो व्यक्ति होगा ये हमेशा आपका दूसरे के बारे में सोचेगा। ठीक है ना? दूसरे की भलाई के, दूसरे के कल्याण के बारे में जब सोचता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, यानी परोपकारी। क्या बोलेंगे आप, परोपकारी। ठीक है? अब 4 नंबर में देखिए इंट्रो। इंट्रो मतलब होता है अंदर। और वर्ट मतलब क्या पढ़े, मुड़ा हुआ, टर्न। तो इंट्रो मतलब हो गया इनसाइड और वर्ट मतलब हो गया मुड़ा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी विचार, जिसकी थॉट जो है वो अपने में ही मुड़ा हुआ, यानी उसको खुद तक ही उसके सीमित है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। इसको आप क्या बोलिएगा, अंतर्मुखी। ठीक है ना? अंतर्मुखी, इसको क्या बोलेंगे आप, अंतर्मुखी। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी प्रकार देखिए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब आउटसाइड और वर्ट मतलब मुड़ा हुआ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो विचार है वो ऑलवेज आपका बाहर की ओर होता है, मतलब वो हमेशा आपका बक बक करते रहता है। ठीक है ना? वो आपका हो गया एक्सट्रोवर्ट, यानी बहिर्मुखी। ठीक है ना? इसको टॉकेटिव आप बोल सकते हैं, बात नहीं, बक बक करने वाला, एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब दोनों ओर, और वर्ट मतलब मुड़ा हुआ, जो इनसाइड और आउटसाइड बराबर है। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट। यानी इसको हिंदी में अगर लिखना रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, उभयमुखी। ये क्या हो जाएगा आपका, उभयमुखी। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट देखिएगा, मिस एंथ्रोप। क्या है, मिस एंथ्रोप। मिस मतलब क्या होता है, घृणा। मिस मतलब क्या होता है, घृणा। एंथ्रोप मतलब क्या हो गया, मानव। यानी ऐसा व्यक्ति जो मानव से क्या करता है, घृणा करता है, उसको आप क्या बोलिएगा, मिस एंथ्रोप। ठीक है ना? उसको आप क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप, मतलब मानव से घृणा करने वाला। उसके बाद है मिसोजिनिस्ट। मिस मतलब तो घृणा, और गायनी मतलब बताए थे औरत, वुमन। और IST मतलब व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो नारी से घृणा करता है, औरत से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है ना? वन हु हेट्स वुमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड। क्लियर है ना? अच्छा, मिसोगैमिस्ट। मिस मतलब घृणा, गैम मतलब विवाह, IST मतलब व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो आपका विवाह से घृणा करता है, जो मतलब कि वन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से घृणा करता है, उसको क्या बोलेंगे, मिसोगैमिस्ट। और असेटिक। असेटिक मतलब होता है साधु संत। असेटिक मतलब क्या हो जाएगा, साधु संत। जैसे देखिए एस्केटस से निकला, एस्केटस मतलब होता है ना मॉन्क, तो इसी से निकला आपका असेटिक। असेटिक मतलब होता है साधु या संत। ठीक है?
एक बार संक्षेप में फिर से देखिए आपको बता दें, इस 10 वर्ड का क्या मीनिंग निकल। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट कैसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता हो, उसको हम लोग बोलते हैं ईगोइस्ट यानी स्वार्थी। इसका हिंदी मीनिंग आप क्या लिखेंगे, स्वार्थी। ईगोटिस्ट को क्या बोलेंगे, अभिमानी, घमंडी, जो खुद की उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बात करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या हो जाएगा, परोपकारी, जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, जो दूसरे की आपका अच्छा के लिए सोचता है, उसको बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। इंट्रोवर्ट, जिसका विचार आपका अपने अंदर सीमित है यानी अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, जिसका विचार बाहर की ओर यानी बाह्यमुखी, ठीक है ना। एम्बीवर्ट, जिसका दोनों ओर यानी इसको बोलेंगे उभयमुखी। मिसएंथ्रोप, जो मानव से घृणा करता हो, मानव द्वेषी। मिसोजिनिस्ट, जो नारी से घृणा करता हो, नारी द्वेषी, स्त्री द्वेषी। मिसोगैमिस्ट, जो विवाह से घृणा करता हो, विवाह द्वेषी। और एसेटिक मतलब होता है साधु और संत। क्लियर है ना। चलिए, इतना बात समझ में आ चुका होगा। अब आइए इस पे देखिए एक्सरसाइज कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको क्या है कि डायरेक्शन है कि मैच ईच वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम विथ इट्स डेफिनेशन इन द सेकंड कॉलम। यानी फर्स्ट कॉलम में आपका जैसे ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, अल्ट्रुइस्ट है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, एसेटिक, ये 10 वर्ड्स हैं। अब इसमें इधर डेफिनेशन दिया हुआ है, जिससे टर्न थॉट्स इनवर्ड, हेट्स मैरिज, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, हेट्स पीपल, does not pursue pleasure of the flesh, is interested in the welfare of others, believes in self-advancement, turns thoughts both inwards and outward, hates women, turns thoughts outward। ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, समझिएगा। इसमें आपको जैसे देखिए ईगोइस्ट, इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे एक का आंसर दे रहा है कि जी होगा, यानी ईगोइस्ट का सही डेफिनेशन देखिए, जी आपका सही है क्या। ईगोइस्ट बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, बिल्कुल सही है। ईगोइस्ट किसको बोलते हैं, जो खुद के बारे में यानी खुद का फायदा सोचता है, जो खुद की उन्नति के बारे में सोचता है, मानता है, वही तो ईगोइस्ट है। तो जी आपका सही हुआ। इसी प्रकार से आपको मैच करना है। अब जैसे ईगोटिस्ट है, अब ईगोटिस्ट के लिए सही डेफिनेशन क्या है, क्या टर्न थॉट्स इनवर्ड हो सकता है, जिसका विचार आपका अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो। हेट्स मैरिज हो सकता है, नहीं हो सकता है। टर्न थॉट्स सॉरी टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, क्या हो जाएगा आपका, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड है, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी सेकंड यहाँ पे जो दो का आपका है, दो का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो सेकंड है, सेकंड का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा सी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार से आप थर्ड को देखिए, अल्ट्रुइस्ट, क्या है, अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट जो आपका दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, जो दूसरे की भलाई करता है, परोपकारी व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए टर्न्स थॉट्स इनवर्ड्स नहीं, हेट्स मैरिज नहीं, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट नहीं, हेट्स पीपल नहीं, डज नॉट परस्यू भी नहीं, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी इसका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। थ्री का आपका सही जो अल्ट्रुइस्ट है उसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट जैसा कि आपको बताया, इंट्रोवर्ट का क्या होता है, जिसका विचार अंदर की ओर हो। तो टर्न्स थॉट इनवर्ड्स फर्स्ट हो जाएगा, यानी 4 का आप बोलेंगे कि क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 5 का देखिए, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जिसकी विचार आपका बाहर की ओर हो, आपका मतलब टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड। तो देखिए किसमें है, टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, यानी जे ऑप्शन में आपका मिल जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है, समझ में आ रहा होगा आप। अब देखिए उसी प्रकार से आपका क्या है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट किसको बोलेंगे, जिसकी विचार दोनों तरफ यानी कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों हो, तो क्या बोलेंगे, एच नंबर, टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, मिसोजिनिस्ट, मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप किसको बोलते हैं, जो मानव जाति से घृणा करता है, ठीक है ना। तो मिस एंथ्रोप देखिए क्या हो जाएगा आपका, हेट्स मैरिज नहीं होगा, हेट्स पीपल, क्या हो जाएगा, हेट्स पीपल। तो डी ऑप्शन में चला जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है क्या, मिसोजिनिस्ट।
क्या है, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या होता है, मिस मतलब घृणा और गायन मतलब वुमन और एस्ट मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति स्त्री से घृणा करता है। तो मिसोजिनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, हेट्स वीमेन। क्या हो जाएगा, हेट्स वीमेन, आई ऑप्शन में चला जाएगा। क्लियर है ना। देखिए उसी प्रकार है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है जो विवाह से घृणा करता है। देखिए क्या हो जाएगा, हेट्स मैरिज। क्या हो जाएगा, हेट्स मैरिज। और ascetic मतलब होता है साधु संत। तो ये हो जाएगा इज बिलीव्स, आपका चला जाएगा कहाँ, डज नॉट, ई ऑप्शन में, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश। यानी जो आपका सांसारिक सुख है या जो शारीरिक सुख है उसका पीछा नहीं करता है, उस चीज को नहीं चाहता है, वही तो साधु और सन्यासी, वही तो संत होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ascetic बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका देखिएगा। नेक्स्ट आपका चूज यस और नो। अब इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिखा हुआ है वो सही है या नहीं, यानी या तो यस या तो नो आपको बताना है। जैसे देखिएगा, इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, इगोइस्ट जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, यस, तो आप बोलेंगे यस। क्लियर है ना। अच्छा, इज मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईगोटिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है लक्षण, गुण। तो क्या ईगोटिस्ट का आपका एक लक्षण विनम्रता होता है, मोडेस्टी मीन्स विनम्रता। क्या जो ईगोटिस्ट होते हैं, ईगोटिस्ट कौन सा व्यक्ति होता है, जो अपने बारे में बहुत बोलता है, जो अपने बारे, अपनी उन्नति के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, यानी घमंडी जिसको बोलते हैं आप, तो वो व्यक्ति का क्या एक लक्षण आपका विनम्रता होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपका ये आंसर चला जाएगा किसमें, नो में। बात समझ में आ रही है। चलिए थर्ड नंबर में देखिए आपका करा, इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। क्या एक जो अल्ट्रुइस्ट है वो सेल्फिश होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नो में चला जाएगा। ठीक है ना, अल्ट्रुइस्ट तो दूसरे के बारे में सोचता है, तो वो सेल्फिश कैसे होगा। फिर देखिए, डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, यस। जो इंट्रोवर्ट होता है वो ज्यादा करके ध्यान किस पर रखता है, खुद पे ही रखता है, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है ना, आप क्या बोलेंगे, यस। ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपसे कह रहा है कि डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू companionship, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेला, टू companionship मतलब साथी संगी। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वह साथ में या किसी के संग रहने से ज्यादा अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रोवर्ट तो होता है बोलने वाला, तो जिसका जो बोलने वाला है तो कोई रहेगा तभी तो उसके साथ वो बात करेगा। तो ये आपका सॉलिट्यूड रहना पसंद नहीं करेगा। सॉलिट्यूड रहना कौन पसंद करेगा, इंट्रोवर्ट। तो इसलिए आपका हो जाएगा कि डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू ए कॉम्panionship, नो। क्या हो जाएगा, नो। ये आपका नो में चला जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, यस। जितने भी अधिकांश लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। क्लियर है ना, मतलब ना ज्यादा वो बोलते हैं ना ज्यादा वो आपका अपना अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो एम्बीवर्ट्स होते हैं सब लोग। डज अ मिस एंथ्रोप लाइक पीपल, बिल्कुल नहीं। मिस एंथ्रोप तो आपका लोगों से घृणा करता है, तो ये आपका नो में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वीमेन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी नो में चला जाएगा। क्योंकि जो मिसोजिनिस्ट है वो वुमन का साथी संग को पसंद करेगा क्या, उसका एंजॉय करेगा क्या, नहीं करेगा। डज एन ascetic लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, बिल्कुल नहीं, नो में चला जाएगा। कि एक जो साधु संत होते हैं वो लग्जरी लाइफ व्यतीत करते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद देखिए कह रहा है, डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस। ठीक है ना, डज कह रहा है कि क्या एक जो मिसोगेमिस्ट होता है वह ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यानी वो मैरिज मतलब मैरिज से रोकना चाहता है, मैरिज नहीं करने की कोशिश करता है, तो उसी को तो बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, जो शादी विवाह जो शादी विवाह से घृणा करता है। तो इसमें आप बोलेंगे यस। क्लियर हुआ। आइए तीसरा टाइप में आप देखिएगा, तीसरा टाइप में आपको क्या करना है। तीसरा टाइप में आपको देखिए यहाँ पे करा है कि राइट द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज और वर्ड्स, यानी इधर जो दिया गया उसके लिए यहाँ पे सही वर्ड लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला दे रहा है कि हु लीव्स अ लोनली ऑस्टीर लाइफ, ऑस्टीर मतलब होता है संयमी, ठीक है ना, सख्त।
मतलब बिल्कुल सादा जीवन जिसमें किसी प्रकार का लग्जरियस आरामदायक इत्यादि चीजें नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं असेटिक। तो ये सही हुआ। इसी प्रकार सेकंड के लिए आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड, ठीक है ना, जिसका इंटरेस्ट जो है वो आउटवर्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके लिए हम लोग ने आपका वर्ड्स पढ़ा है एक्सट्रोवर्ट। क्या पढ़ा? एक्सट्रोवर्ट पढ़ा है ना। तो आपका उसके लिए जो टर्म आया वह क्या आ गया? एक्सट्रोवर्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपका है कि हु इज सुपरमली सेल्फिश, जो बहुत अत्यधिक स्वार्थी है, उसको क्या हमने बोला? वो है ईगोइस्ट। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा आपका? ईगोइस्ट कहलाएगा। ठीक है। आइए, हु हेट्स पीपल, जो लोगों से क्या करता है? नफरत करता है। तो उसके लिए आप बताइए कि कौन सा वर्ड पढ़ा आपने? तो आपने पढ़ा है मिस एंथ्रोप। क्या पढ़ा? मिस एंथ्रोप। ठीक है, मिस एंथ्रोप पढ़ा है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट देखिएगा, हुज इंटरेस्ट आर टर्न टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों तरफ है। तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा? एम्बीवर्ट। क्या पढ़ा है? एम्बीवर्ट पढ़ा है ना। तो ये चीज आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, हुज इंटरेस्ट टर्न्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड तो हो गया। आइए नेक्स्ट 6 में आइए। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, जो बहुत अत्यधिक, कंसीटेड मतलब अभिमानी होता है। तो हु इज इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय तरीके से या काफी, वह जो बहुत अत्यधिक आपका घमंडी है, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा है? ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट नहीं, यहाँ पे टी लग जाएगा, ईगोटिस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, जो अपने से ज्यादा दूसरे के आपका वेलफेयर में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। यही ना पढ़े? उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, हु हेट्स वीमेन, जो आपका औरतों से घृणा करता है, उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट। ठीक है ना, मिसोजिनिस्ट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट है कि हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड, जिसका इनवर्ड है, तो उसको हमने बोला था कि क्या होता है? उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। क्लियर है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है कि हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है, तो उसको बताया कि उसको क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट। क्लियर है ना। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो 10 वर्ड मीनिंग है वो बिल्कुल समझ में आया होगा, उसका सही डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा आपको विचित्र लगा होगा कि ये कैसे कैसे क्या क्या किया गया, नहीं किया गया, ठीक है ना। लेकिन बस आपको बोलेंगे कि आप इसको किसी प्रकार से आप याद कर लीजिए। मात्र ये जो आपका 25 चीज दिए हुए हैं, 25 वर्ड जो दिए हुए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। इसको याद करने के बाद ये जो आपका सेशन वाले जो वर्ड थे आपका, ठीक है ना, जिसमें टारगेट वर्ड्स आपका है, ये बिल्कुल इसी से मिलकर के क्या है? आपका बना हुआ है। तो इसमें आपका फिर कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और जब ये आपको याद हो जाएगा, इसका वर्ड समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए इसका सही डेफिनेशन कौन होगा। तो ये तो बहुत ही बेहतर बुक है। इतना अगर आप करते हैं तो ये वर्ड मीनिंग कभी आप भुलाएंगे ही नहीं। आशा करते हैं कि आप अगर इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखे होंगे तो एकदम निश्चित रूप से ये 10 वर्ड्स आपके मन में बैठ चुका होगा, कभी नहीं भुलाएंगे। ठीक है ना। एक दो बार और अगर रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेशन 2 आपको और अच्छा समझ में आएगा। और बता रहे हैं कि 2-3 सेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर आगे का जो सेशन रहेगा वो आपको देखते ही उसका मीनिंग समझ में आएगा। जैसे ही आपका ये देखिएगा कि यहाँ पे एगोइस्ट है, तुरंत मीनिंग बता दीजिएगा। नहीं, ऐसे इस प्रकार का जो भी वर्ड रहेगा उसको बताइए, क्योंकि इसी से आपका सारे चीज वहाँ पे क्या होगा? रिपीट होगा। आपको ये जो चीजें हैं वो बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स सफिक्स और रूट्स है, तो ये आपका जो है वो तो फिक्स रहेगा। इसी में आपका आगे पीछे जुड़ करके वो नया नया वर्ड बनाते रहेगा। क्लियर है ना। जैसे अभी मिसचिन से आपने बनाया, मिसोगेमिस्ट होता है, मिसोजिनिस्ट होता है, मिसएंथ्रोपिस्ट होता है, तो उसी प्रकार और आप पढ़ेंगे, मिसएंट्रिस्ट होता है, ठीक है ना, मिसोएंट्रोस्ट होता है, तो उस तरीके का आप चीजें पढ़ते चलेंगे।
क्लियर है ना। जैसे आप गैमोस से पढ़े तो आपका गैमोस मीन्स मैरिज होता है, तो मिसोगैमिस्ट होता है, तो उस प्रकार फिलोगैमिस्ट पढ़िएगा, मोनोगैमिस्ट पढ़िएगा, बायगैमिस्ट पढ़िएगा, पॉलीगैमिस्ट पढ़िएगा। तो यही चीज रहेगा, बस आपका थोड़ा सा मीनिंग क्या करते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स जो होता है, ये वर्ड मीनिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है ना। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट यहाँ से फिर आपका आगे सेशन 2 में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेशन 2 में आपका जो वर्ड है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये ईगो, ईगोमैनिक, अल्ट्रुइज्म, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, टू अल्टर, अल्टर ईगो, ये सब हम लोग का सेशन 2 के लिए रह गया। क्लियर है ना। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।